And this is Zainab, a summer intern in Delexis and Company. So today I'm gonna discuss about a toolkit case. Okay, so आप लोगों ने कू तो सुना ही होगा. कू is a replacement which is Indian government is planning to give as a replacement for Twitter right now because of the thrashes between the Twitter and Indian government. Because back then क्या हुआ कि कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इनको डिलीट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, तो ट्विटर ने मना कर दिया था. लेकिन उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट आए तो उन्होंने आग में घी डालने वाला काम किया. और आप सबको पता है कि कैसे कैसे बहुत ही ज़्यादा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और दूसरे सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ज़्यादा पोस्ट किए इसके रिगार्डिंग. तो रिहाना, थेटा हनबर्ग एंड ऑल. सो जिसकी वजह से फिर से गवर्नमेंट ने बोला तो फिर से ट्विटर ने डिनाई कर दिया. तो अब हम चलते हैं आगे कि थेटा हनबर्ग का ऐसा क्या केस हुआ एंड दिशा रवि इसमें कैसे इन्वॉल्व थी. तो बेसिकली ग्रेटा थनबर्ग एक सोशल एक्टिविस्ट है जो कि वर्ल्ड लीडर्स को चैलेंज करती है बाय सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो ऐसे ही फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे उसने एक टूल किट प्रोवाइड किया था जिसमें उसने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे थे, सारे पॉइंट्स विद द एनालिसिस कि जो भी इसको पढ़ेगा उसके बाद दे कैन फॉर्म इन देयर माइंड कि वो किसके साइड में है, फार्मर्स या फिर गवर्नमेंट के साइड पे. वो पूरा एनालिसिस था. और फिर उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली पुलिस और फार्मर्स के बीच में जो भी हो रहा था राइट्स वगैरह, तो उस टाइम पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था. तो जो कि CNN ने पोस्ट किया अपने एक आर्टिकल में सेइंग कि कैसे इंडिया कट्स इंटरनेट अराउंड न्यू दिल्ली एज प्रोटेस्टिंग फार्मर्स क्लैश. तो इसके फेवर में ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया इसको लगाते हुए कि वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया. और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया जो कि था हियर इज़ अ टूल किट इफ़ यू वांट टू हेल्प, और उसके साथ एक लिंक जिसके अंडर में लिखा हुआ था कि ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव स्केड्यूल एंड लिंक्स. लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और उसके बाद एक और ट्वीट डाला ग्रेटा थनबर्ग ने जिसमें अपडेटेड टूल किट थी और उसके अंदर ही 3 लिंक्स थे. फर्स्ट इज़ petition to abolish the 3 farm laws and support protesting farmers, मतलब उनके फेवर में. लेकिन जो डिलीटेड ट्वीट था उसके अंदर उन्होंने 2 अकाउंट्स मेंशन किए थे. फर्स्ट वाज FFF इंडिया एंड द सेकंड इज़ एक्स रिबल इंडिया. FFF बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसमें फ्राइडेज़ को स्कूल्स बंक करके बच्चे स्कूल के बच्चे ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं इन फेवर अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि वो ऐसे इन्वायरमेंट उसको ना लें, इन्वायरमेंट फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंट. एंड द सेकेंड वाज एक्सेस रिबेलियन जिसके अंडर 1450 कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो कि इसी रिलेटेड हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. तो बेसिकली हुआ क्या कि ग्रेटा थनबर्ग का बेसिकली ये मोटिव था कि हैशटैग्स को यूज़ करके लाइक हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग सपोर्ट फार्मर्स, ऐसे करके इसको बढ़ाया जाए आगे ताकि हैशटैग करके नंबर ऑफ हो. लेकिन इसी के साथ एक और केस आया दैट इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल. तो बेसिकली एमनेस्टी में हुआ क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे इंडियन अकाउंट्स को डिलीट कर दिया था, इंडियन बैंक अकाउंट्स को, जिसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट विच हंट कहा था उस टाइम पे. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताता है कहीं भी अगर कुछ भी उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन में कहीं पर हो रही हो. तो उस यहाँ का जो डायरेक्टर है दैट इज़ अशोक कुमार, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एलैबोरेट किया था रिगार्डिंग द दिल्ली प्रोटेस्ट एंड द कश्मीर प्रोटेस्ट कि उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट रखे, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को बहुत ही ओपनली बता रहे थे और वो इस चीज़ की मांग इंडियन गवर्नमेंट से भी कर रहे थे. तो बेसिकली इस टूल किट का क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस का जो साइबर क्राइम सेल था उन्होंने इसको सेक्शन 121 अंडर IPC डाल दिया कि ये इसके वॉल्यूशन में है जो कि है गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर विच हंट करने के लिए. तो ये ट्वीट कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इसको वॉलेट कर रहा था. लेकिन थोड़े टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो ट्वीट है ये बनाया गया था बाय पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो कि एक पोएटिक खालिस्तानी ऐसी कोई है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने. तो उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे कोई और टूल किट्स पास्ट में बनाए गए हैं. तो यस,
2019 में हांगकांग के राइट्स में ऐसे ही एक टूल किट बनाई गई थी और इंडिया के NDCA अगेंस्ट राइट्स के टाइम पर भी ऐसे काफ़ी टूल किट्स बनाए गए थे उस टाइम पे। और फिर उसके बाद निकिता जैकब एंड शांतनु मोलक के अगेंस्ट भी FIR फाइल कर दिया गया, साथ साथ में दिशा रवि के अगेंस्ट भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के उसमें कि ये लोग सब कुछ टूल किट बनाने में इन्वॉल्व थे, सबके सभी लोग। तो बेसिकली दिशा रवि एक 21 साल की BBA स्टूडेंट है जो FFF फ्राइडेज फ्यूचर ऑफ इंडिया इसके को फाउंडर भी है। तो इन्होंने इस जो ग्रेटा थनबर्ग के बनाए हुए टूल किट थी इसको आगे शेयर कर दिया था, जिस वजह से दिशा रवि को भी इसके अंदर डाल दिया गया था। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।